Hey guys, welcome to my YouTube channel, The Golden Laws. In today's video, we are going to discuss the Harvey versus Facey case law. ठीक है, it is a case law of 1893 Indian Contract Act के one of landmark cases में से हमारा ये केस है. ठीक है, तो ये केस जो है बेसिकली बात करता है डिफरेंस बिटवीन इनविटेशन टू ऑफर एंड ऑफर के बारे में. ठीक है, इनविटेशन टू ऑफर एंड ऑफर के बीच में जो डिफरेंस है वो इस सेक्शन के बीच में मतलब इस केस के बीच में एम्फेसाइज किया गया. ठीक है, सेक्शंस की बात करें तो दो सेक्शंस इन्वॉल्व है इस केस में. सेक्शन 2 सबसेक्शन ए, सेक्शन 2 सबसेक्शन बी. ये बात करती है ऑफर के बारे में एंड ये बात करती है एक्सेप्टेंस के बारे में. ठीक है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या है इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो हमने ऑलरेडी बनाई हुई है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी. यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर. नाउ केस की फैक्ट्स की बात करें तो दो पार्टीज इस केस में इन्वॉल्व थी, हार्वी एंड फेसी. ठीक है ना, तो फेसी जो था वो एक प्रॉपर्टी ओन करता था विच इज़ कॉल्ड बम्पर हॉल पेन इन जमैका में. ठीक है ना, तो वो ये प्रॉपर्टी को सेल करना चाहता था. अभी उसके लिए जो हार्वे था उसने टेलीग्राम भेजा कि उसमें उसने लिखा कि विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन, टेलीग्राफ लोएस्ट कैश प्राइस. तो यहाँ पे उसने टेलीग्राम में लोएस्ट कैश प्राइस पूछा था कि क्या कितनी मतलब लोएस्ट प्राइस में वो ये प्रॉपर्टी को सेल करना चाहता था, जिसके जवाब में उसने 900 पाउंड्स का अपना लोएस्ट प्राइस बता दिया था. अगेन हार्वे ने फिर से फेसी को एक टेलीग्राम भेजा जिसमें उसने कहा कि ठीक है हम ये बम्पर हॉल पेन खरीदना चाहते हैं फॉर सम ऑफ 900 पाउंड्स, प्लीज़ अपना जो टाइटल डेट है वो आप हमें भिजवा दें. ठीक है ना, तो बेसिकली 3 कॉन्वर्सेशन हुई थी सबसे पहले फेसी एंड हार्वे के बीच में. ठीक है, सबसे पहले हार्वे ने फेसी को एक टेलीग्राम भेजा था जिसमें उसने लोएस्ट कैश प्राइस पूछा था. फेसी ने हार्वे को जवाब दिया था जिसमें उसने अपना लोएस्ट कैश प्राइस बताया था विच वॉज 900 पाउंड्स. अगेन हार्वे ने फेसी को टेलीग्राम किया था जिसमें उसने कहा था कि ठीक है मैं ये 900 पाउंड्स में खरीदना चाहता हूँ, आप मुझे अपनी टाइटल डीड भेज दीजिएगा. ठीक है, बट इन द मीन टाइम जो हार्वे था उसने अपनी प्रॉपर्टी जो थी वो थर्ड पार्टी को दैट वॉज मेयर एंड काउंसिल ऑफ किंगस्टन उसे बेच दी थी. ठीक है, जिसकी वजह से हार्वे ने एक लॉ सूट फाइल कर दिया था अगेंस्ट फेसी एंड ही सेड कि जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ऑलरेडी उन दोनों के बीच में एग्जिस्ट कर रहा था जिसकी वजह से उसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है. सो उसने वो लॉ सूट फाइल कर दिया था एंड ही वांटेड टू जो भी डैमेजेस वगैरह के लिए उसने कर दिया था. ठीक है ना, नाउ इसमें इश्यूज क्या रेज हुए थे कि क्या जो टेलीग्राम भेजा गया था इट वॉज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी इट वॉज वैलिड ऑफर और नॉट. ठीक है ना, तो वैलिड ऑफर एग्जिस्ट करती थी या नहीं करती थी. इट वॉज वैलिड ऑफर और इट वॉज मेयर इन्विटेशन टू ऑफर. फर्स्ट इशू ये रेज हुआ था. सेकेंडली कि क्या कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट उन दोनों के बीच में था. एंड थर्डली कि ये जो टेलीग्राम भेजा था क्या उसे हम एक ऑफर मान सकते हैं या नहीं मान सकते. ठीक है ना, तो ये 3 जो इशू थे वो रेज हुए थे बिकॉज जो हार्वे था उसने यही चीज़ असर्ट करी थी कि ये जो टेलीग्राम उसने भेजा था इट वॉज एन ऑफर, तो जो उसने एक्सेप्ट कर ली थी बिकॉज ऑफ दैट एक कॉन्ट्रैक्ट जो था वो फॉर्म हो गया था. ना सबसे पहले ये केस ट्रायल कोर्ट में गया. ट्रायल कोर्ट ने ये जो पिटिशन थी वो डिसमिस कर दी ऑन द ग्राउंड कि कोई भी अग्रीमेंट जो था उन दोनों के बीच में नहीं था, इसलिए कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं था. ठीक है, तो ये जो जजमेंट थी, ये जो डिसीजन था वो फेसी के फेवर में चला गया. ठीक है, आई एम रिपीटिंग अगेन. सबसे पहले ट्रायल कोर्ट में केस क्या था, ट्रायल कोर्ट ने पिटिशन डिसमिस कर दी थी, डिसीजन फेसी के फेवर में दे दिया था ये कह के कि जो अग्रीमेंट क्लेम किया गया है बाय एपेलेंट उसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है कंक्लूड नहीं हो रहा है बिकॉज कोई भी ऑफर या एक्सेप्टेंस थी ही नहीं. कोई ऑफर ही नहीं थी तो एक्सेप्टेंस भी नहीं होगी, तो इसलिए कोई भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट उन दोनों के बीच में नहीं था. ठीक है, नाउ अग्रीव्ड बाय दिस जजमेंट जो हार्वे था उसने अपील फाइल करी इन द अपील्स कोर्ट ऑफ जमैका. ठीक है ना, तो अपील कोर्ट में अपेलेंट जो था अपील कोर्ट में गया, अपील कोर्ट ने ओवरऑल कर दी ये जजमेंट ट्रायल कोर्ट की. ठीक है, एंड ही डिक्लेयर्ड कि देयर वाज अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, देयर वाज एग्जिस्टेंस ऑफ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट. कोर्ट ने ये चीज़ असर्ट करी कि रिस्पोंडेंट के पास कंपिटेंसी नहीं थी टू सेल द प्रॉपर्टी एंड ही ऑर्डर टू पे द डैमेजेस ऑफ 40 शिलिंग्स टू हार्वे. ठीक है ना, तो अपील कोर्ट ने जो डिसीजन था वो हार्वे के फेवर में दिया. नाउ ट्रायल कोर्ट ने डिसीजन दिया था फेसी के फेवर में. ठीक है, एंड जो अपील कोर्ट थी उसने फेवर दिया उसने डिसीजन दिया था हार्वे के फेवर में. ठीक है ना, नाउ केस क्या प्रिवी काउंसिल के पास है. प्रिवी काउंसिल जो थी उसने कहा
उसने डिसीजन दिया था फेसी के फेवर में, ठीक है। ही सेड कि ना प्रिवी काउंसिल ने डिसीजन दिया था फेसी के फेवर में, उसने जो अपीलेट कोर्ट का डिसीजन था उसे ओवर रूल किया था एंड जो ट्रायल कोर्ट की रूलिंग थी उसे रीइंस्टेट किया था, ठीक है। उसने प्रिवी काउंसिल ने यही डिसाइड किया था कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में फॉर्म नहीं हुआ। रीजनिंग दी थी उसके बाद प्रिवी काउंसिल ने। सबसे पहले देयर वाज नो ऑफर, ठीक है ना। तो प्रिवी काउंसिल कहता था कि जो फेसी का टेलीग्राम था जिसमें उसने लोएस्ट प्राइस इंडिकेट किया था, इट वाज नॉट एन ऑफर, इट वाज मेयर इन्विटेशन टू ऑफर, ठीक है ना। तो ये जो लोएस्ट प्राइस उसने बताया था वो भी उसने किसके रिस्पॉन्स में बताया था, हार्वे ने इंक्वायरी की थी कि व्हाट वाज द लोएस्ट प्राइस ऑफ दैट प्रॉपर्टी। तो उसकी रिस्पॉन्ड में जो फेसी था उसने अपने टेलीग्राम में लोएस्ट प्राइस बताया था, ठीक है ना। तो ये सिर्फ मिनिमम प्राइस बता रहा है, इट वाज जस्ट इन इंक्वायरी, इट वाज जस्ट अ क्वेरी जिसका रिस्पॉन्ड उन्होंने किया था, ठीक है ना, कि इस प्राइस पे आई एम विलिंग टू सेल माई प्रॉपर्टी, बट देयर वाज नो क्लियर इंटेंशन टू सेल द प्रॉपर्टी, इसलिए कोई भी ऑफर नहीं था। फर्स्ट थिंग। नाउ सेकेंड, एक्सेप्टेंस पॉसिबल नहीं है। जब ऑफर ही नहीं है तो एक्सेप्टेंस किस चीज़ की, ठीक है ना। ऑफर होना चाहिए एक्सेप्टेंस के लिए, जब ऑफर ही नहीं है तो एक्सेप्टेंस पॉसिबल नहीं है। तो जब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस दोनों चीज़ें नहीं है तो ऑब्वियसली है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फॉर्म नहीं हो सकता, ठीक है ना। ऑफर एक्सेप्टेंस चाहिए, जब ऑफर भी नहीं है एक्सेप्टेंस भी नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट का तो क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता, ठीक है ना। तो देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट। नाउ प्रिवी काउंसिल ने इन्विटेशन टू ऑफर के कॉन्सेप्ट को इसमें एम्फेसाइज किया था, ठीक है। उन्होंने कहा था कि फेसी की जो कम्युनिकेशन थी ना, इट वाज एन इन्विटेशन टू नेगोशिएट फर्दर, ठीक है, रादर देन ऑफर टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। तो वो एक इन्विटेशन टू ऑफर था, उसमें नेगोशिएशन वगैरह करके उसे ऑफर बनाया जा सकता था, बट इन द स्टार्टिंग इट वाज जस्ट अ रिस्पॉन्ड टू क्वेरी, तो इसलिए वो एक ऑफर नहीं माना जा सकता, ठीक है। यूजुअली भी अगर एक और एग्जांपल लें, सपोज तो एक कार का शोरूम है, ठीक है। अगर आप कोई बंदा कार के शोरूम में जा रहा है, वहाँ पे एक कार लगी हुई है जिसके प्राइस वो पूछ रहा है, ठीक है। तो ना सामने वाला पर्सन प्राइस बताने के बाद ये नहीं कह सकता कि इट वॉज एन ऑफर, अभी ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट हो गया, इट वॉज मेयर अ रिस्पॉन्ड टू क्वेरी, इट वॉज मेयर क्वेरी, तो उसे हम एक ऑफर की तरह नहीं मान सकते, ठीक है। अब इसमें प्रिवी काउंसिल ने इन्विटेशन टू ऑफर का जो कंसेप्ट था वो इस्टेब्लिश किया था, ठीक है ना, कि जब इन्विटेशन टू ऑफर का कंसेप्ट था वो क्या था। एंड सेकेंडली कंसेंसस एडिडम जो था उसकी एब्सेंस थी इसमें, ठीक है। कंसेंसस एडिडम मीन द मीटिंग ऑफ द माइंड, दोनों पार्टी जो थी वो सेम नहीं सोच रही थी, कंसेंसस एडिडम नहीं था, इसलिए भी जो ऑफर थी वो कंप्लीट नहीं हुई थी, ठीक है। सो दिस वॉज अ केस ऑफ हार्वे वर्सेस फेसी। आई होप इट गॉट क्लियर। अगर आपको कोई भी इशू है यू कैन आस्क इन द कमेंट्स and I will reply to it. ठीक है, thank you for watching my video. Thank you guys.